हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री एकेडमी फॉर यू पे। हमने इससे पहले जो वीडियो में चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ा है, राजा, किसान और नगर, इस वीडियो में भी हम चैप्टर सेकंड के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं पहले की वीडियो में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर पाएंगे। तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। इसी बीच आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है जो इसका आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, ये जो तक्षशिला दे रखा है ये इसका आंसर है। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ? तक्षशिला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तक्षशिला। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसको बताया गया है? पाटलिपुत्र को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीति नीतियां। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीति नीतियां। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ इसका? राजनीति नीतियां। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीति नीतियां। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिका के मूल लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, नियार्कस, प्लूटार्क और डायोडोरस। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। तो इंडिका के मूल लेखक कौन से हुए? मेगास्थनीज। तो आप सभी इसको फर्स्ट, सेकंड या इसके आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? एच दानी, ए कनिंघम, ब्लूअर और जेम्स प्रिंसेप। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, उनको पढ़ा था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो क्या माना जाता है? पहला है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर है विष्णुगुप्त। किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो हमारा आंसर क्या है? विशाखदत्त। कौन सा होगा? मुद्रा राक्षस के लेखक किसको माना गया है? विशाखदत्त को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत और खरोष्टी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी। हमारा आंसर क्या होगा? संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति किस में लिखी गई है? संस्कृत में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि ये हमने पहली भी वीडियो में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए थे? उसके जो अभिलेख थे अशोक के, उन्होंने जो लिखवाए थे वो थे प्राकृतक और संस्कृत, संस्कृत और अरामाइक, प्राकृतक और पाली, पाली और संस्कृत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए थे? तो हमारा आंसर होगा प्राकृतक और पाली। ये 2 भाषाएं थी जिसमें कि हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 3 प्रांतों में, 4 प्रांतों में, 5 प्रांतों में और 6 प्रांतों में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। हमारा आंसर होगा 4 प्रांतों में। 4 प्रांतों में उस समय जो है मौर्य साम्राज्य विभक्त था, और 5वीं थी उसकी जो राजधानी थी। तो इस तरह 5 राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के। प्रयाग प्रशस्ति किस अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है? वज्र स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ, मगध स्तंभ और वाराणसी स्तंभ। ये 4 स्तंभ है, आपको बताना है। हमारा आंसर है इलाहाबाद स्तंभ।
जो प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है वो इलाहाबाद स्तंभ के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन, विष्णुगुप्त, हरिनारायण और मेगास्थनीज। ये 4 ऑप्शन है, तो आप बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन ने। ठीक है, इसका आंसर है हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसमें की है? संस्कृत भाषा में की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाई थी? देवपुत्र की, पियदस्सी की, अग्रहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा देवपुत्र की। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की जो है उपाधि लगाई थी, क्योंकि पियदस्सी के तो जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें है, जिससे कि ये लगाया जाता है कि ये अशोक के लिए प्रयोग हुआ था। और अग्रहार जो है, अग्रहार वह भूमि थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे सही होंगे, लेकिन अगर आपको कोई करेक्शन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।